गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाइन एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। तो आज के सुर्खियों बने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको मिलेगी। तो देखो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चक्रवात जेस्पर किस देश को प्रभावित किया है। चक्रवात का नाम क्या है, जेस्पर नाम है। तो ये किस देश को प्रभावित किया है, तो आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जेस्पर चक्रवात आया अभी, तो हमारा आंसर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। जेस्पर दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित कम दबाव के क्षेत्र से उत्पन्न हुआ। यानी कौन सी जगह पे ये उत्पन्न हुआ, तो ये आ जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर में। और चक्रवात का नाम क्या रहेगा, जेस्पर। इस चक्रवात में हवा की गति है वो 195 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस चक्रवात ने सोलोमन द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य को प्रभावित किया। यानी ये जो दो जगह हैं इनको ये ज्यादा प्रभावित किया है। आगे देखो, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। यानी यहाँ पे राज्य सरकार की बात हो रही है कि सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। तो इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो ये भी घोषणा हुई है यहाँ पे। देखो, मध्य प्रदेश में सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालयों में से हर जिले एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत करेगी। यानी यहाँ पे 570 शासकीय महाविद्यालय हैं, उनमें से हर जिले में एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में यहाँ पे उन्नति मिलेगी। इन कॉलेजों के विकास पर 460 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये इसका बजट निर्धारित हुआ है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया, तो देखो टेनिस हॉल ऑफ फेम में। और भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो पहला ऑप्शन हमारा है विजय अमृतराज, दूसरा ऑप्शन है लिएंडर पेस। तो यहाँ पे इन दोनों खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो इनके ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों को। तो नाम याद रखना कौन कौन है, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। देखो, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को जगह मिली है। पेस और विजय ये सम्मान पाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ये याद रखना, ये पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं जिनको ये सम्मान मिला है। भारत इनमें शामिल होने वाला 28वां देश बन जाएगा। और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की स्थापना हुई थी 1954 में, ये याद रखना। आगे देखो, हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। यानी अभी हाल ही में बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड की सिफारिश के लिए नाम भेजा है। तो इसमें किस क्रिकेटर की बात हो रही है, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। अभी हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी के चर्चे कुछ ज्यादा ही हुए थे। देखो, तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड के लिए बीसीसीआई की तरफ से सिफारिश की गई है। शमी ने हाल ही में टूर्नामेंट में 7 मैचों में सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए। ये वर्ल्ड कप की बात हो रही है। अभी जो पीछे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 7 मैचों में उन्होंने सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए थे। 33 वर्षीय शमी ने वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जहां भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर दूसरे स्थान पर रहा था। यानी अभी जो हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है उसके अंदर विनर कौन थी, ऑस्ट्रेलिया। और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने कौन था, भारत। ठीक है, आगे देखो, आगे हैं, गोपाल भार्गव किस राज्य की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर है। देखो, भाजपा के सबसे सीनियर व रहली से 9 बार विधायक गोपाल भार्गव ने गुरुवार को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली है। यानी रहली से इन्होंने 9 बार विधायक का चुनाव जीता है। गवर्नर मंगू भाई पटेल ने उनको शपथ दिलाई है। प्रोटेम स्पीकर है वो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। यानी ये प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है, नवनिर्वाचित जो विधायक होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। और मध्य प्रदेश की बात चल रही है तो यहाँ के गवर्नर कौन है, मंगू भाई पटेल। आगे चलो, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को
2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? क्या बात हो रही है यहाँ पे? भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा नितिन साहनी, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नितिन साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। देखो, वार्नर ब्रदर्स की मोगली और मिडनाइट चिल्ड्रन सहित 70 से अधिक फिल्मों में संगीत देने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को गुरुवार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायकों में से एक घोषित किया गया है। निर्णायक मंडल का अध्यक्ष कलाकार और लेखक एडमंड डी वॉल को नामित किया गया है। अन्य सदस्यों में 59 वर्षीय साहनी के अलावा उपन्यासकार सारा कोलिंस, गार्जियन फिक्शन संपादक जस्टिन जॉर्डन और लेखक तथा प्रोफेसर यून ली भी शामिल होंगे। ये आदि अन्य नाम है जिनको भी शामिल किया गया है। आगे देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिगो को दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी भी हाल ही में ये लिस्ट जारी हुई, इनमें इंडिगा का स्थान कौन सा है? तो स्थान रहेगा छठा, यानी इंडिगा 6 नंबर स्थान पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छठे स्थान पे है। देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिगो दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है। इंडिगो का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.15 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। अब बात करते हैं इंडिगो की, तो स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2006 में। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा, और संस्थापक कौन है? राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल, ये इनके संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर। ये कहाँ पे है? मलेशिया में, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। 2023 पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का 13वां संस्करण है। पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप द्विवार्षिक पुरुषों का अंडर 21 फील्ड हॉकी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किया जाता है। यह 5 से 16 दिसंबर 2023 तक कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये आंसर याद रखना, 5 से 16 दिसंबर 2023 तक कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन है। नेक्स्ट है, लंदन में सेंटर फॉर इनोवेशन में टाटा स्टील के द्वारा कितना निवेश किया जाएगा? तो आंसर रहेगा 100 करोड़ रुपए। यानी लंदन के अंदर सेंटर फॉर इनोवेशन में टाटा स्टील के द्वारा कितना निवेश किया जाएगा? 100 करोड़ का निवेश किया जाएगा। टाटा स्टील में लंदन में सस्टेनेबल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में सेंटर ऑफ इनोवेशन स्थापित करने के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन के साथ एक समझौता किया गया। टाटा स्टील इस केंद्र में 4 वर्षों में 10 मिलियन पाउंड का निवेश करेगी। टाटा स्टील है वो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय इस्पात बनाने वाली कंपनी है जो जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना हुई थी 1868 में। वर्तमान में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? एन चंद्रशेखरन, ये याद रखना। आगे देखो, हाल ही में कौन FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पे रहा है? तो इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र वो FDI प्राप्तकर्ता के रूप में टॉप 1 पे है, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस देश में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया? तो क्वाड शिखर सम्मेलन अभी 2024 जनवरी में होने वाला था, वो होने वाला था भारत में, और ये अभी स्थगित हुआ है। किस वजह से स्थगित हुआ? देखो, भारत में शेड्यूल संबंधित टकराव और अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण मूल रूप से जनवरी 2024 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया। शिखर सम्मेलन में कौन कौन भाग ले रहे थे? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। अब क्वाड की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या रहता है? स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करना। समूह की पहली बैठक हुई थी 2007 में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? जापान में। यानी जो 2023 में किया गया था वो था जापान में, और अभी 2024 में कहाँ पे होने वाला था? भारत में।
और जो कि अभी स्थगित कर दिया गया है। आगे देखो, COP29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसकी बात हो रही है यहाँ पे COP29 की। तो ये कहाँ पे आयोजन किया जाएगा इसका? तो आंसर रहेगा अजरबैजान, यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम आपसे ये पूछूं कि ये COP29 की बात हो रही है, और अगर COP28 की बात करें तो वो कहाँ पे किया गया था? तो देखो 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 बाकू अजरबैजान में किया जाएगा। कौन सी जगह पे? बाकू अजरबैजान में। 2023 में COP28 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? दुबई UAE के अंदर किया गया था। COP28 संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर 28वीं बैठक थी। और COP का मतलब क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और इस समय COP में 192 पार्टी सदस्य देश हैं। तो याद रखना 2023 वाला कहाँ पे हुआ था? दुबई UAE के अंदर। और अभी जो 2024 में होने वाला है वो कहाँ पे? बाकू अजरबैजान में। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों के बाद किस देश से शांति मिशन को समाप्त कर दिया? यानी कितने सालों के बाद? 10 वर्षों के बाद शांति मिशन को समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? माली। तो ये माली एक देश का नाम है। ये कहाँ पे है? देखो, हिंसक उग्रवाद के बढ़ते खतरों बल अपर्याप्त होने के कारण यह मिशन अभी समाप्त कर दिया। यानी अभी वहाँ पे जो खतरे की जो आशंका थी वो अभी वहाँ पे कम हो गई, तो इस वजह से इनको अभी समाप्त कर दिया है। माली 2012 से इस्लामी चरमपंथी विद्रोह से लगातार चुनौतियों से जूझ रहा था, इस वजह से यहाँ पे ये बल तैनात था। माली की बात करें तो ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ पे है? बमाको। तो देखो आज हमने जो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।